क्या आपने कभी गौर किया है कि हम में से कई लोग सिर्फ इसलिए हार मान लेते हैं क्योंकि हमने अपनी योजनाएं वक्त से पहले सबके सामने रख दी? कितनी बार ऐसा हुआ है जब किसी अहम मौके पर हम अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाए और वही शब्द हमारे खिलाफ हथियार बन गए। रॉबर्ट ग्रीन की चर्चित किताब द 18वीं लॉज ऑफ पावर का तीसरा नियम कहता है, अपनी मंशा को कभी उजागर मत करो। लेकिन क्या यह केवल चालाकी की सीख है या इसमें जिंदगी को सफल बनाने का एक गहरा रहस्य छिपा है? आज हम जानेंगे कि कैसे चुप रहना न केवल हमें दूसरों से अलग बनाता है बल्कि हमारी ताकत को भी बढ़ाता है। और सबसे खास बात, यह सिद्धांत सिर्फ सफलता नहीं बल्कि मानसिक शांति का रास्ता भी दिखाता है। हर दिन हम जाने अनजाने इस गलती को दोहराते हैं, अपने प्लान्स, सपने और लक्ष्य दूसरों को बताकर खुद को कमजोर कर देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, आपके शब्द आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। जो लोग आपकी सोच को जानते हैं वही आपको मात देने की चाल भी चल सकते हैं। मान लीजिए आपने कोई नया बिजनेस शुरू करने का सोचा और अपने दोस्तों या रिश्तेदारों को सब कुछ बता दिया। क्या पक्की गारंटी है कि वे इसे किसी और को नहीं बताएंगे या खुद फायदा नहीं उठाएंगे? यही वजह है कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना न केवल समझदारी है बल्कि यह आपको अनचाही नजरों और नकारात्मकता से भी बचाता है। याद रखिए, जो कम बोलता है वही सबसे प्रभावशाली होता है। अब सुनिए एक प्रेरणादायक कहानी जो बताएगी कि कम बोलना कैसे सफलता की कुंजी बन सकता है। प्राचीन भारत के एक राजा विक्रम की कहानी है। वह बहादुर और समझदार तो था, लेकिन अपनी योजनाएं सबके सामने रख देता था। उसके दरबारी उसकी सोच को भांप लेते और कई बार उसकी योजनाएं असफल हो जाती। एक दिन उसने एक संत को बुलाया जिनकी सलाह ने कई राजाओं की किस्मत बदली थी। राजा ने पूछा, मैं बार बार क्यों हारता हूं? संत ने कहा, इसका जवाब मैं दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। 7 दिन तक आप मौन रहेंगे। राजा ने शर्त मान ली। 7 दिन तक उसने एक शब्द भी नहीं कहा, न आदेश न सवाल। और उस दौरान उसने देखा कि दरबार के लोग घबरा गए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि राजा क्या सोच रहा है। इससे उनकी चालें अस्थिर हो गईं और राजा का वर्चस्व बढ़ने लगा। 7वें दिन संत लौटे। राजा ने कहा, अब मैं समझ गया हूं, चुप रहना ही असली शक्ति है। संत मुस्कुराए और बोले, महाराज, शब्दों की मार सबसे तेज होती है लेकिन मौन का प्रभाव सबसे गहरा होता है। अब चलते हैं स्टोइक दर्शन की ओर, जो कहता है, धैर्य और आत्मनियंत्रण ही असली ताकत है। मार्कस ऑरेलियस ने कहा था, हमारा दिमाग हमारे नियंत्रण में है, बाहर की दुनिया नहीं। इसलिए पहले खुद को शांत करें, फिर फैसले लें। आज जब सोशल मीडिया पर हर कोई अपने विचारों का शोर मचा रहा है, स्टोइक सोच हमें सिखाती है कि हर बात दुनिया को बताना जरूरी नहीं। चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि यह दर्शाता है कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं। क्या आप जानते हैं, मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आप शांत रहते हैं, आप दूसरों की रणनीति को बेहतर समझ पाते हैं। अब सोचिए, द 48 लॉज ऑफ पावर और स्टोइक दर्शन मिलकर आपकी सोच को किस हद तक बदल सकते हैं। मान लीजिए आप किसी ऑफिस प्रोजेक्ट में हैं, सब अपने विचारों की भीड़ में खोए हैं। अगर आप शांत रहते हैं तो आप न केवल सबकी बात ध्यान से सुनते हैं बल्कि सही समय पर बोलकर सबसे गहरी छाप छोड़ सकते हैं। चुप रहकर आप संघर्षों में भी संतुलन बनाए रखते हैं। यही तीसरा नियम है, अपनी मंशा को छुपाएं और सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जीतने के लिए हर वक्त बोलना जरूरी नहीं, सही वक्त पर बोलना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में कैसे उतारें। पहला, अपने प्लान्स को सबसे पहले खुद के लिए रखें, दुनिया को बताने की जल्दी ना करें। दूसरा, हर प्रतिक्रिया से पहले ठहरें, गुस्से में जवाब नहीं, सोचकर जवाब दें। तीसरा, व्यर्थ की बातों से बचें, हर बहस का हिस्सा बनना जरूरी नहीं। चौथा, हर दिन खुद से पूछें, क्या आज मैं चुप रहकर किसी मुसीबत से बचा? यह आत्मचिंतन आपको निखारेगा। असली ताकत शब्दों में नहीं, संयम में है। जो लोग कम बोलते हैं वे ज्यादा सुनते हैं और जो ज्यादा सुनते हैं वे सबसे बेहतर समझते हैं। यही है स्टोइक ज्ञान और 48 लॉज ऑफ पावर का असली सार। तो अगली बार जब आप किसी प्लान पर हों या किसी उलझन में हों, खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, क्या बोलना जरूरी है या मेरी ताकत मेरे मौन में है? और यकीन मानिए, जब आप चुप रहकर जीतते हैं तो वो जीत सबसे गहरी और सबसे खूबसूरत होती है। अगर ये वीडियो आपको प्रेरक लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या कभी ज्यादा बोलने से आपको नुकसान हुआ है? और हाँ, ऑडियो बुक 01 को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक बातें आपके पास लगातार पहुंचती रहें।
धन्यवाद।